किसानों के साथ बातचीत करेगी सरकार। विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे से होगी माथापच्ची। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को लिखी चिट्ठी। सिर्फ तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर लिखित गारंटी पर होगी बात। किसानों के साथ बातचीत से पहले सरकार ने भी की तैयारी। अमित शाह से मिले पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोमपाल। सरकार के साथ बातचीत के मद्देनजर किसानों ने एक दिन के लिए ट्रॉली ट्रैक्टर रैली को टाला। अब कल 31 दिसंबर को करेंगे हल्ला बोल। आज 35वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। लगातार गोते लगा रहे पारे के बीच दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आंदोलन में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं और बच्चे। कहा कानून रद्द करवाने के लिए जारी रहेगा आंदोलन। टिकरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठे 11 किसान। लोगों को साथ में नया साल मनाने का दिया न्योता। किसान आंदोलन को लेकर पटना में बड़ा बवाल। लेफ्ट संगठनों ने निकाला मार्च, जबरदस्त हंगामा। राजभवन की तरफ जाना चाहते थे प्रदर्शनकारी। पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भांजी लाठियां। कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर लेफ्ट ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। जमकर सुनाई खरी खोटी। देश विरोधी हो गए। जो अन्न पैदा कर रहे हैं वो देश विरोधी हो गए। आज उनकी खेती और किसानी चली जाएगी तो क्या मिलेगा। सिंगू बॉर्डर पर लगातार पहुंच रहा है किसानों का जत्था। गोहाना से आंदोलनकारियों के लिए लाई जा रही है जलेबियां। बीरभूम में ममता बनर्जी ने दिखाया दम। करीब 5 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद की रैली। ममता बनर्जी की रैली में दिखी बंगाल की सांस्कृतिक झलक। रविंद्र संगीत की धुन पर लोक कलाकारों ने लिया हिस्सा। ममता की रैली में बाउल गायक वासुदेव भी हुए शामिल। अमित शाह ने घर पर खाया था खाना। बीरभूम की रैली में ममता ने बीजेपी पर जमकर किया पलटवार। कहा पहले 30 सीट जीतकर दिखाए, फिर 294 सीटों की करे बात। बीजेपी पर ममता बनर्जी का जोरदार निशाना। कहा कुछ विधायकों को खरीदकर टीएमसी को नहीं कर सकते खत्म। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले जोरदार बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बस में तोड़फोड़। शुभेंदु अधिकारी की रैली के लिए जा रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बैरकपुर में बाबुल सुप्रियो ने चलाई मोटरसाइकिल। पीछे बैठे बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह। दिल्ली के बदरपुर में किसानों के समर्थन में निकला कैंडल मार्च। आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। बिहार में आरजेडी के नीतीश को दिया ऑफर। पूर्व स्पीकर बोले तेजस्वी को बनाए मुख्यमंत्री और खुद केंद्र की राजनीति करें। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाइए और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का केंद्र का राजनीति करिए। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू का पलटवार। राजीव रंजन बोले लगातार बढ़ रही है सत्ता की चाहत। मैं समझता हूं तेजस्वी यादव के इशारे पर यह बयान उनकी पार्टी के नेता ने दिया है और ये सत्ता पाने की जो बेचैनी है उसका ये प्रतिफल है। पीएम मोदी ने खुर्जा भावपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का किया उद्घाटन। सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा। प्रयागराज में बने कंट्रोल रूम का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। 1856 किलोमीटर लंबे रूट की होगी निगरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से समारोह में हुए शामिल। कहा छोटे कारोबारियों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने इशारों में आंदोलनकारियों को दी नसीहत। प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है। ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। झारखंड में हेमंत सरकार के 1 साल पूरे। सूबे में कृषि ऋण माफी योजना का हुआ शुभारंभ। केजरीवाल सरकार ने की मिड डे मील राशन बांटने की शुरुआत। 8 लाख स्कूली बच्चों को मिलेगा फायदा। आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में केजरीवाल सरकार का नया दाव। सिंगू बॉर्डर पर फ्री में वाईफाई की सुविधा। 5 जनवरी को ईडी के सामने पेश हो सकती है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। जांच एजेंसी से मांगी है 4 से 5 दिनों की मोहलत। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा विरोध करने वालों को भेजा जा रहा है समन। जो करना हो कर लो। अरे आप मेरे क्या उखड़ लोगे, जाओ। बहुत देखे मैंने आप जैसे। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज की भारत में पुष्टि। अब तक पॉजिटिव मिले 6 सैंपल। बेंगलुरु के निमांस में 3 और हैदराबाद में 2 नए स्ट्रेन। सैंपल पुणे में 1 सैंपल पॉजिटिव।
देश में कोरोना के नए प्रकार को लेकर राहत की खबर। पीएम के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार का बड़ा बयान, नए स्ट्रेन के बावजूद मौजूदा टीका ही करेगा काम। जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करे। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 16,000 से ज्यादा नए मामले, 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं उतरेंगे रजनीकांत, फैंस से मांगी माफी। रजनीकांत के फैसले के बाद घर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए प्रशंसक, पुलिस ने संभाला मोर्चा। हमीरपुर में किसानों के समर्थन में निकली रैली, पुलिस के साथ जमकर हुई धक्का मुक्की। दिल्ली के प्रेमनगर में खाली प्लॉट से बोरे में बंद युवक की लाश बरामद, शिनाख्त की कोशिश कर रही पुलिस। कर्नाटक के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा की संदिग्ध मौत, चिकमंगलूर में रेलवे ट्रैक के पास मिला शव। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस की सुरक्षा में मौके से हटाए गए मंत्री। 2 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रहेंगे मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया, धोखाधड़ी के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। बिहार के मोतिहारी में वीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, अवैध बूचड़खाना को लेकर नाराजगी। मुंबई में डीआरआई ने जब्त की नशीली दवाओं की खेप, दक्षिण अफ्रीका से की गई थी तस्करी। मध्य प्रदेश के दमोह में 2 युवकों पर चाकू से जानलेवा हमला, 1 की मौत। दिल्ली सटे नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 शातिर चोर गिरफ्तार, 10 गाड़ियां बरामद। लखनऊ में रिटायर्ड फौजी ने की खुदकुशी, लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली, होटल में मिला शव। चेन्नई में एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने पकड़ा 4 किलो सोना, 3 गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में देसी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान, 4,000 लीटर देसी शराब नष्ट। हरियाणा के फतेहाबाद में अंतर्राज्यीय लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़, हिरासत में पहुंची महिला एजेंट। मुंगेर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, अवैध रूप से बने मकानों पर चला प्रशासन का हथौड़ा। हावड़ा के सूत कारखाने में भीषण आग से हड़कंप, घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। कौशाम्बी में घर के अंदर सो रहे अधेड़ की बेरहमी से हत्या, पुलिस को परिवार के सदस्य पर शक। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े जबरदस्त फायरिंग, 1 युवक की मौत। मुंगेर के बंदूक कारखाना में शूटिंग स्पॉट के लिए एयर राइफल बनाने का प्रस्ताव, निर्माता संघ ने सरकार से की मांग। हरिद्वार में 10 जनवरी को आयोजित होगा स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव, जगतगुरु शंकराचार्य के ज्योतिर्पीठ पर आसीन होने के पूरे होंगे 50 साल। अजमेर की दरगाह पर पहुंची तृणमूल कांग्रेस के सांसद नुसरत जहां, कहा देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मांगी दुआ। कश्मीर घाटी में फिर शुरू हुई बर्फबारी, कुपवाड़ा में चारों ओर फैली बर्फ की चादर, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। जम्मू इलाके में भी भारी बर्फबारी, उधमपुर के पटनी टॉप में बिछी बर्फ की चादर। कश्मीर घाटी में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान, गुलमर्ग में -8 पर पहुंचा पारा। हिमाचल के सोलन में मौसम में पहली बर्फबारी, सैलानियों की भीड़ से हाईवे पर लगा जाम। डलहौजी में बिछी बर्फ की मोटी चादर, 0 से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। झारखंड के चक्राता में, उत्तराखंड के चक्राता में मौसम की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने जमकर उठाया लुत्फ। दिल्ली में लगातार कस रहा है सर्दी का शिकंजा, 3 डिग्री के करीब गोते लगा रहा न्यूनतम तापमान। पंजाब में सर्दी का जोरदार सितम, अमृतसर में ठंडी हवाओं और गहरे कोहरे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। राजस्थान में कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किल, माउंट आबू में 0 से 4 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। महाराष्ट्र तक दिखा उत्तर भारत की शीतलहरी का असर, मुंबई में 15 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। भारत ने मेलबर्न में रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 1-1 से बराबर की सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 70 रन का लक्ष्य। पहली पारी में 112 रन और दूसरी पारी में 27 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे बने मैन ऑफ द मैच। जीत के बाद बोले, एडिलेड की हार से उबरना था चुनौती। ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने राणे की जमकर की तारीफ, कहा अजिंक्य एक चालाक कप्तान, मैच का टर्निंग पॉइंट रहा शतक। हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने जताई मायूसी, कहा हम बेहद खराब खेले, भारतीय टीम ने हमें गलतियां करने को किया मजबूर। 259 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 47,613 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 59 अंकों की बढ़त के साथ 13,932 पर बंद।
मार्च 2021 से नया रोजगार सर्वे शुरू करेगी सरकार। बड़े सैंपल साइज के तहत हर तिमाही आएंगे आंकड़े। एसबीआई और पीएनबी के बैड लोन में तेज गिरावट से बैंकों की बैलेंस शीट की सेहत सुधरने की उम्मीद। लोन रिकवरी और राइट ऑफ बढ़ने का असर। 8 करोड़ 17 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या। 70,82,000 से ज्यादा की अब तक जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 3,43,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। 50,000 के पार पहुंची स्पेन में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या। ज्यादातर इलाकों में जारी है सख्त प्रतिबंध। जर्मनी में कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 348 लोगों की मौत, करीब 11,000 नए मरीज। ब्राजील में कोरोना से बड़े पैमाने पर तबाही के बीच बेफिक्र नजर आए राष्ट्रपति। बोल्सोनारो ने जमकर दागे गोली। जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप, कहा साझा नहीं किया जा रहा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों की जानकारी। अमेरिका से बढ़ते टकराव के बीच चीन और रूस के राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर की बातचीत। आपसी संबंधों को लेकर चर्चा। सऊदी अरब की महिला कार्यकर्ता को 5 साल की कैद। महिलाओं को गाड़ी चलाने देने की उठाई थी मांग। माली में आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चला रहे फ्रांस को तगड़ा झटका। सैनिकों के एक वाहन को आतंकियों ने बम से उड़ाया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जोरदार धमाके। पुलिस के मुताबिक साइकिल में लगाए गए थे बम। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस साल 68,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया। पिछले साल के मुकाबले 35% कम मिला निवेश। फास्टैग ऐप में अब दिखेगा बैलेंस स्टेटस। NHAI ने फास्टैग ऐप में जोड़ा नया फीचर। फ्यूचर रिटेल ने सेबी से की रिलायंस के साथ डील को जल्द मंजूरी की मांग। अमेजन के अड़ंगे के बाद से अटका हुआ है सौदा। टेस्ला की कारों के अगले साल में भारत में बिक्री पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लगाई मुहर। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकती है कंपनी। प्याज के निर्यात से पाबंदी हटने के बाद 1 जनवरी से सभी वैरायटी के प्याज का हो सकेगा एक्सपोर्ट। प्याज निर्यातकों को मिलेगी राहत। अफ्रीकी देश कामरून में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 37 लोगों की मौत। ट्रक से टकराई तेज रफ्तार मुसाफिर बस। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध बनाने के लिए संसद में जारी है बहस। सड़कों पर लोगों का जोरदार प्रदर्शन। इटली के मिलान में भारी बर्फबारी। सड़कों और घरों पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। रूस में नए साल के स्वागत की जोरदार तैयारी। रंग बिरंगी रोशनी में नहाई मॉस्को की सड़कें। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बदले बादल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।